संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेबर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। देखो, इस सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की जयमाला अपन ने पढ़ी। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार को गहराई से पढ़ें तो वो अधिकार है कि जिसमें से पूज्य गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध पर्याय की बात भी निकाली। 308वीं गाथा से 311वीं गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने जो आत्मख्याति टीका लिखी है, और आत्मख्याति में ही भी कलश आए हैं जिनका विधान अपन कर रहे हैं, तो उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है। देखो, वो निकालना तुम क्रमबद्ध नियमित पर्याय का 12वां 13वां छंद है ना, तो उसमें ये लिखा है, जीवो ही तावत कृमि नियमात्म परिणामई उत्पद्यमानो जीव एव नो अजीवा। अजीवो भी कृमि नियमात्म परिणामई उत्पद्यमानो अजीव एव नो जीवा। जीव अपने कृमि नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीब नहीं। अजीब भी अपने कृमि नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं। इन पंक्तियों में से पूज्य गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध पर्याय निकाल करके वो लिखा ना, कृमि नियमित आत्म परिणामई उत्पद्यमानो। आत्मा के परिणामों में खुद उत्पन्न होता हुआ जीव, मैंने कोई दूसरा उसे उत्पन्न नहीं कराता है। जो परिणमन होता है वो खुद करता है, और वो परिणमन एक सुनिश्चित क्रम में होता है। इसमें से क्रमबद्ध पर्याय की बात निकाली। अब क्रमबद्ध तो पर्याय है ना, क्रमबद्ध पर्याय और सर्वशुद्ध ज्ञान पत्रकारी तो भगवान आत्मा को बोलते हैं। तो उसमें ये बात कैसे आई? इस जयमाला को आप ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, घर पर भी विचार करेंगे, हमारे विद्वान विद्यार्थी तो करेंगे ही, तो उसमें ये सब बात आई है। देखो, सर्वशुद्ध ज्ञान की महिमा अपरंपार, उसके आश्रय से प्रभु खुले मुक्ति का द्वार। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की, देखो सर्वशुद्ध ज्ञान की जो महिमा है वो अपार है, क्योंकि उसके आश्रय से, सर्वशुद्ध ज्ञान के आश्रय से मोक्ष का द्वार खुलता है। और सर्वशुद्ध ज्ञान क्या है? अभी आपने सुना है, लेकिन आपको पूरा ध्यान उसमें नहीं आया है। कौन से नए का विषय है? सर्वशुद्ध ज्ञान कौन से नए का विषय है? कोई बताएगा? पूछूं? नहीं पूछूंगा, घबराना नहीं। अभी अभी जब हमने ये पढ़ी है ना जयमाला, उसमें 4 प्रकार के व्यवहार और 4 प्रकार के निश्चय, 8 प्रकार के नए बताए ना, और 8 ही प्रकार के नए का विषय इसको बताया है, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार को। एक दफा फिर पढ़ो जरा, 2 मिनट लगेंगे। अब ध्यान से देखना कौन से नए का विषय है, इस दृष्टि से मोटा नहीं। आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी कि तुम स्वाध्याय करते हो ढंग से। बोलो। ज्ञान पुंज यह शुद्धात्म ही सर्व विशुद्ध ज्ञानमय है। यह टंकोत कीर्ण परमात्म अद्भुत अचल ध्यानमय है।
ना करता है ना भोगता है ना अन्य रूप से संबंधित, यह एक शूद्र दृग ज्ञानमयी परिपूर्ण रूप में है आरोपित। परम शुद्ध निश्चय से यह बात पूर्णता सच्ची है, इसमें ना संशय रंच मात्र, यह बात पूर्णता पक्की है। साक्षात शुद्ध निश्चय नए से नए कथन इस तरह आता है, अपने निर्मल परिणामों का करता धरता यह आत्म है। राग द्वेष परिणामों का करता भोक्ता भी आत्म है, ऐसा अशुद्ध निश्चय कहता रागी द्वेषी यह आत्म है। यह बातें सब निश्चय नए की जैनागम में ही आई हैं, स्यादवादमय कथनों में न कोई व्यर्थ बताई है। असद्भूत व्यवहार कहे इस ही आत्म के बारे में, घटपट पर द्रव्यों का करता भी कहते हैं परमागम में। परमागम में अध्यात्म नयों की चर्चा पूरी आती है, निश्चय व्यवहार भेद उनके उनकी भी बातें आती हैं। सब उपयोगी आवश्यक है वस्तु स्वरूप बतलाते हैं, भूले भटके भवि जीवों को वे मुक्ति मार्ग दिखलाते हैं। शिव पथ में बढ़ने वालों को वे सभी कामों में आते हैं, सोधी खोजी भवि जीवों को शुद्धात्म तक पहुँचाते हैं। यद्यपि ये सभी सत्य ही है पर परम सत्य एक ही है, जिसके आश्रय से मुक्ति मिले वह परम सत्य एक ही है। वह तो है केवल परम शुद्ध निश्चय नए जिसका नाम कहा, शुद्धात्म को जो सदा करता ही कहता है रहा सदा। है अनंत गुणमय शुद्धात्म आनंद का स्थान भी है, शुद्धात्म शुद्ध ज्ञान ही है और सर्व विशुद्ध ज्ञान भी है। उसमें ही अपनापन हो तो समझो तुम सम्यक ज्ञानी हो, जो रमे जमे उसमें उनको मुक्ति मार्ग मिलता ही है। सर्व विशुद्ध ज्ञान में जमे रमे जो को, उसे सहज श्रद्धान में तुरंत परम पद हो। इस दो पेज की जयमाला में 2 पेज भी पूरे कहाँ हैं, आधा नए चक्र आ गया है ना। पूर्वार्ध है ना इसमें, पहले दिनभर सुनय चक्रम नाम से छपा था, वो सब पूरा इसमें आ गया है, एक बात इसमें छूटी नहीं है। वो सर्वसिद्ध ज्ञान में इसकी पूरी चर्चा है अधिकार में। अभी कौन कौन नए से सर्व ज्ञान विशुद्ध ज्ञान में
कौन कौन ऐसे क्या है। भगवान आत्मा है, वो पर पदार्थों से उसका क्या संबंध है, उनका कर्ता भोक्ता है कि नहीं है, ये सारी बात सब नयों से आई है, सब नयों ने कही है। इसके बारे में 8 प्रकार के जो नए हैं उनमें कोई चुप नहीं है। निश्चय नए में 4 नए हैं। परम शुद्ध निश्चय नए, साक्षात शुद्ध निश्चय नए, अशुद्ध निश्चय नए, एक देश शुद्ध निश्चय नए। व्यवहार में 4 नए हैं। असद्भुत व्यवहार नए, सद्भुत व्यवहार नए, उपचयत सद्भुत व्यवहार नए, अनुपचयत सद्भुत व्यवहार नए, उपचय सद्भुत व्यवहार नए, अनुपचय सद्भुत व्यवहार नए। इन सब नयों में से भगवान आत्मा के बारे में ये नए क्या कहते हैं कि हमें कुछ नहीं कहना है भगवान आत्मा के बारे में, ऐसा नहीं है। यदि तुम्हें नहीं कहना है ना कुछ तो हटो यहाँ से, ये क्या बात कर रहे हैं। अध्यात्म नए उसे ही कहते हैं जो आत्मा के बारे में बताएं, जिनमें 2 पार्टियों में एक पार्टी आत्मा ही हो, आत्मा अवश्य हो, नहीं हो तो वो अध्यात्म नहीं हो सकता। और ये जो 8 प्रकार के नए मैंने आपको बताए हैं, ये सब अध्यात्म नए हैं। वो सिद्धांत के नए तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक वो हैं, और नए गमादि 9 नए हैं जिनकी चर्चा आगे के अधिकारों में कही गई है। आधा नए चक्र निकल जाता है, उसके बाद आती है। अभी ये शांति से इसलिए मैंने पढ़वाया है कि वास्तव में जिसकी समझ में आना होगा वो इससे ही आएगा। अन्यथा मैं जो बातें बताऊंगा वो जब इसकी है तो उसकी याद नहीं रहेगी, उसकी है तो इसकी याद नहीं रहेगी। देखो ज्ञान पुंज है शुद्धात्म ही सर्व विशुद्ध ज्ञानमय है। ज्ञान पुंज जो भगवान आत्मा है, शुद्ध भगवान आत्मा, वही वास्तव में सर्व विशुद्ध ज्ञानमय है। सर्व विशुद्ध ज्ञान माने वो शुद्धात्मा। वो कौन से नए का विषय है कि परम शुद्ध निश्चय नए का विषय है। तो यहाँ परम शुद्ध निश्चय नए के विषय को शुद्ध सर्व शुद्ध ज्ञान कहा। शांति जी अभी जरा ध्यान देना, नीचे की पंक्ति में कि वह टंकोत्कीर्ण है। टंकोत्कीर्ण का तो मतलब समझते हो, टांकी से उकेरा हुआ। तो बहुत सच्ची और पक्की बात होती है ना, उसे अपन टांकी से उकेरते हैं। जैसे अपन एक समुद्र पानी में और ऐसे उंगली से लिख दें, नवोकार मंत्र कुछ भी लिखें, तो यहाँ लिखते जाएंगे और वहाँ वो मिटता जाएगा। क्या कोई आदमी से कहें देखो मैं पानी में लिखता हूँ, तुम बताना क्या लिखा, तो बहुत ही सतर्क बुद्धिमान होगा तो वो लिखेगा, तो उसे देखता जाएगा। वो तो आगे मिटता जाना है ना, उसे आगे देखने को नहीं मिलना है। तो उतनी बुद्धि सतर्क होनी चाहिए कि वो उसको दिखता जाए और बता दे बाद में कि आपने ये लिखा है ना। इस सबसे कच्चा काम है समझ लो। फिर हम थोड़ा उसको मजबूत करना चाहते थे तो हमने उसे खड़िया मिट्टी से लिखना शुरू किया। जब अपन पहले पढ़ते थे, जब पेन मैन नहीं थे, तब एक खड़िया मिट्टी बोतल में उसमें आती थी, दवा जिसे बोलते थे, और ऐसी कलम से उसको उस पर से लिखते थे। तो वो थोड़ा 1-2 दिन रह जाता था। अब तो आज चौक की बात कर लो, चौक से लिख देते हैं बोर्ड पे, तो वो उस पानी में लिखने की अपेक्षा ज़रा स्थायी होता है। फिर आगे आगे पेन आई, स्याही आई, तो हम कागज़ पर लिखने लगे। फिर कागज़ पर लिखने के बाद में भी वो भी फट जाता है, गल जाता है। तो हम संगमरमर की पार्टियों पर लिख के मंदिर में ये गाथाएँ लिखवाने लग गए कि नहीं लिखे। फिर टाँकी से मानो ऐसे अभी तो लिखवा देते, अपन यहाँ लिखवा दिए हैं ना। मानो पहले क्या होता था कि पत्थर पर संगमरमर पर
टांकी से उत्कीर्ण करते थे। ऐसे टांकी से कारीगर खोदता था, आजकल मशीनें आ गई हैं, उनसे खोदते हैं, फिर उसमें रांगा भरते थे। रांगा समझते हो? तो वो बहुत स्थायी होता था। तो टंकोत कीर्ण, टांकी से उकेरा हुआ, वो सबसे ज़्यादा मजबूत आलेख को माना जाता था। जितने भी शिलालेख मिलते हैं अपन को, वो सब टंकोत कीर्ण होते हैं, टांकी से उकेरे हुए होते हैं, क्योंकि उन पर धूल मिट्टी सब चढ़ती रहती है। तो वो टांकी से उकेरे होंगे तो रहेंगे, नहीं तो वो सब नष्ट व्यस्त हो जाएंगे। तो वो कहते हैं यह जो ज्ञान, सर्वशुद्ध ज्ञान है, वो टांकी से उकेरा हुआ परमात्मा है, अद्भुत है और अचल है। अब यहाँ तक तो ठीक। क्या नाम है तुम्हारा? अमन। बोलो, ये ध्यानमय है, ये क्या है? इसे यहाँ ध्यानमय लिखा, ये ध्यान से लिखा है, वैसे ही नहीं लिखा है। 47 शक्तियों में पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते हैं ना बार बार कि निर्मल पर्याय ने शामिल करी ने बात है। आत्मा शुद्ध ध्यानमय में है, ऐसी अवस्था में है, ऐसा ध्यानमय है, लेकिन ना करता है ना भोगता है, और अन्य रूप से भी किसी तरह से पर पदार्थों से संबंध नहीं। अन्य का करता है ना करता है, मैंने पर का करता नहीं है, पर का भोगता नहीं है, और ना पर से अन्य रूप से संबंधित है। कौन? वो सर्वशुद्ध ज्ञान। यह एक शुद्ध दृढ़ ज्ञानमयी, यह एक है, शुद्ध है, हमें कोखल शुद्ध हो, है ना, और दृढ़ ज्ञान दान दर्शन समग्गो, बिल्कुल गाथा की बात है, तुमने पढ़ी है ना। यह एक है, शुद्ध है और दृढ़ ज्ञानमयी, मैंने एक कहीं से अपनी तरफ से नहीं ली थी क्या कोई भी शब्द है, इनके पीछे पूरा आगम है। बहुत मार्मिक बात है, ऐसी नहीं साधारण बात नहीं है, परिपूर्ण है, कोई कमी नहीं है इसमें, परिपूर्ण रूप से है अर्पित। हमें अर्पित है माना पूरा सुसज्जित है। अब देखो ये पूरा जो वर्णन किया ना एक छंद में, अब दूसरे के छंद की पहली ही पंक्ति के पहले ही अक्षर में, शब्द में ये बताया कि ये क्या है। तो कहते हैं ये परम शुद्ध निश्चय नय से, ये परम शुद्ध निश्चय नय की बात है। बाकी 7 नय और हैं। ये बात जो हमने आपको बताई वो परम शुद्ध निश्चय नय की है। यदि ये नहीं बताएं तो सारी जनता ये ऐसा आत्मा ऐसा है मान लेती है। एक नए का कथन है क्या ज्वालिया, इसके 1100 इसके 1200 इससे काम नहीं चलेगा। ये परम शुद्ध निश्चय नय का कथन है। अब और 7 बातें भी आगम में आएंगी, परमागम में। परमागम बोलते हैं, अध्यात्म को परमागम बोलते हैं ना। परमागम क्यों बोलते हैं? परम शुद्ध निश्चय नय की बात है। वो परम लिखा ना, तो परम माने परम शुद्ध निश्चय नय, समझे ना। तो ये परम शुद्ध निश्चय नय से यह बात पूर्णतः सच्ची है। माने किसी अपेक्षा झूठी हो जाएगी ऐसी नहीं है। जैसे अपन कहते घी का घड़ा है, तो एक अपेक्षा से घी के संयोग की वजह से घड़ा कहते हैं, बाकी तो कहेंगे बना तो मिट्टी से। ऐसी कोई अनमन्य अपेक्षा इसमें नहीं लग सकती है। परम शुद्ध निश्चय नय से यह बात पूर्णतः सच्ची है, इसमें ना संशय रंच मात्र। यह बात पूर्णतः पक्की है, उसे पक्की कर रहे हैं। उसमें पूरा वजन डाल रहे कि इसमें कहीं कोई असत्यार्थ होने की गुंजाइश नहीं है। कोई है। अब कहते हैं साक्षात शुद्ध निश्चय में
अब इतना नए चक्कर पढ़ लिया है विद्यार्थियों ने, तो पूरा पढ़ के परीक्षाएं पास हो गई और टॉपर्स हो गए और पुरस्कार मिल गया, हो गया ना सब। और अभी समाज भी ने भी बहुत स्वाध्याय किया है, ऐसा नहीं है, प्रवचन तो सुने ही हैं। अपने अभय कुमार जी पढ़ाते रहते हैं नए चक्र, संजीव गोधा पढ़ाता रहता है, और मैं भी मौके मौके पे प्रवचन वगैरह में कहता रहता हूँ, पहले मैंने पढ़ाया भी है। क्या क्या कह रहे, देखो, परम शुद्ध निश्चय नय से यह बात पूर्णता सच्ची है, इसमें ना संशय रंच मात्र, यह बात पूर्णतः पक्की है। अब साक्षात शुद्ध निश्चय नय से, ये कौन सा है? वो परम शुद्ध निश्चय नय के द्वार के अत्यंत नजदीक है जो, लेकिन उससे अलग है कि आत्मा केवल ज्ञानी है। कैसे? कि साक्षात शुद्ध निश्चय नय से, कि केवल ज्ञान पर्याय है ना, उस सहित बताया जाए तो एक वो पर्याय से रहित वाला एक ही नय है। कौन? परम शुद्ध निश्चय नय। अब ये पर्यायों के सहित वाला नय आ गए हैं, केवल ज्ञानमय। क्यों? कि पूर्ण, केवल ज्ञान पूर्ण है ना, पूर्ण ज्ञान है ना, लोकालोक को जानने वाला है ना, उसमें रंच मात्र भी वो नहीं है ना, कर्म का आवरण वगैरह। देखो, साक्षात शुद्ध निश्चय नय से यह कथन इस तरह आता है। परम शुद्ध निश्चय नय से तो जैसा ऊपर बताया वैसा आता है, और साक्षात शुद्ध निश्चय नय से कैसा आता है? कहाँ है? अपने निर्मल परिणामों का, अपने निर्मल परिणामों का कर्ता धर्ता यह आत्म है। अपने निर्मल परिणामों का कर्ता धर्ता है, लेकिन वो पूर्ण होना चाहिए। ये साक्षात शुद्ध निश्चय नय से। अब राग देश परिणामों का कर्ता भोक्ता भी आत्म है। अब राग देश परिणामों का कर्ता भोक्ता भी है। हम तो सर्वश्रुत ज्ञान हो, तो हमें तो वहाँ से बिल्कुल सबकी छुट्टी कर देते हैं। इसकी तुमने बात भी करी तो बस तुम तो बिल्कुल समझते ही नहीं हो, सारे को तो समझते ही नहीं हो, ये नहीं है। और ये जयमालाओं में ये पूरे जो समय सार के कलशों में आया है, वही सार दिया हुआ है, उसमें आई हुई बातें हैं। एक तरह से रिपीट है ना। देखो, साक्षात शुद्ध निश्चय से राग देश परिणामों का कर्ता भोक्ता भी आत्म है, ऐसा अशुद्ध निश्चय कहता रागी द्वेषी यह आत्म है। देखो, यह सब बातें निश्चय नहीं की। ये जो बातें कह रहे निश्चय नहीं की, व्यवहार से नहीं कह रहे हैं। हम क्या फटाफट व्यवहार में डाल देते, व्यवहार में डाल देते हैं। यह सब बातें निश्चय नहीं की, लिखा ना, यह सब बातें निश्चय नहीं की, जैनागम में ही आई हैं। जैनागम में आई है, कोई बाहर से कोई बात हमने नहीं लगाई है। इन साधवादमय कथनों में ना कोई व्यर्थ बताई है। ये साधवाद वाले कथन है, असली काम की तो वही है और बाकी सब बेकार, ऐसा नहीं है। हर एक का अपना एक प्रयोजन है। वो घी का घड़ा जो कहते हैं ना, बहुत सबसे ज़्यादा झूठा हमें दिखता है, उसका भी एक बहुत बड़ा प्रयोजन है। हर बात का एक बहुत बड़ा प्रयोजन है। जो स्त्री पुत्रादि को अपना कहते हैं, अपने देश और प्रदेश को या कहते हैं हिंदुस्तान हमारा देश है और अमेरिका हमारा देश नहीं है, तो ये इतनी, जहाँ 1 इंच ज़मीन अपनी नहीं है, अपने नाम रजिस्टर्ड नहीं है, जिसे हम अपनी नहीं कह सकते, आप पूरे देश को अपना कह रहे हैं। एक फर्क है ना। यहाँ से नेपाल जाओ तो वीज़ा लेना पड़ेगा, पाकिस्तान जाओ तो वीज़ा लेना पड़ेगा, और हिंदुस्तान के सारा कितना लंबा चौड़ा क्षेत्र है, वहाँ कहीं भी जाओ वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। तो अपना अपनापन का तुम्हें अंतर समझ में आया है कि कैसा अपना है। सब आपने तो कह दिया अपना है, अपना है। ये काय का अपना है? सड़क हम जहाँ चाहें वहाँ खड़े तो हो नहीं सकते। पुलिस वाला कहते यहाँ नहीं खड़ा, बाहर खड़ा।
अब बाईं तरफ नहीं, हम चल नहीं सकते, बाईं तरफ चलो, दाईं तरफ नहीं चल सकते, लाल बत्ती हो तो नहीं चल सकते। कितने कितने इंस्ट्रक्शन हैं, और जरा जरा सी बात में जुर्माने और हजारों रुपया हमसे वसूल करते हैं। ऐसा देश हमारा है, लेकिन है माने वो जो सारी दुनिया को अपना कहता है और उसका करता धरता कहता। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अमेरिका बहुत नीट एंड क्लीन है, साफ है, तो मैं कहता हूँ अच्छा, तुम गए थे वहाँ की सफाई करने, वहाँ की सफाई वो उन्हीं लोगों ने की है ना, मैंने दूसरे ने तो नहीं की है, उन्हीं ने की है। वहाँ IAS ऑफिसर, बड़े से बड़ा ऑफिसर हो गए तो भी उसे अपने घर की सफाई खुद करनी पड़ती है। यहाँ तो हम अपने घर की नहीं, घर के सामने वाली सड़क की भी, और घर से अपना दरवाजा है ना, वहाँ से सड़क यदि 20 फुट दूर है तो उस 20 फुट में घास, पूरा हरियाली आपको लगानी पड़ती है और मेंटेन करनी पड़ती है। वहाँ एक धूल का एक कण नहीं होना चाहिए, ऐसी सफाई मेंटेन करनी पड़ती है। और खुद कलेक्टर साहब खुद लगे रहते हैं, और क्योंकि किसी से मंगलवाई कराएं तो उन मजदूरों की तनख्वाह भी कलेक्टर जैसी होती है। 7 दिन में 1 दिन सफाई के लिए मजदूर को बुलाते हैं, तो समझ लो जितनी तनख्वाह आपको मिलती है ना, 1 दिन में इतनी तनख्वाह उसे देनी पड़ती है घंटों के हिसाब से। $20 घंटे, 1 घंटे के $20, $1 में कितने पैसे होते हैं? आज का 70-80 का होगा, मैंने हजारों रुपया सिर्फ सफाई, वो घर की सफाई करता है 7 दिन में 1 दफे, उसकी सफाई के लिए 2 घंटे में कर जाता है, इतना ले करके। किसी की हैसियत नहीं है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो जो वो नए भी है उसका भी कोई अर्थ है। इसमें शब्द लिखाना है, किसका अर्थ कर रहा हूं मैं? इन स्यादवादमय कथनों में ना कोई व्यर्थ बताई है, कि इसका अर्थ कर रहा हूं हर एक का उपयोगी है। असदभूत व्यवहार कहे इसी आत्म के बारे में, इसी आत्मा के बारे में असदभूत व्यवहार कहता है कि घट पट पर द्रव्यों का कर्ता कहते परमागम में। घटम करोति पटम करोति रथम करोति, ऐसी गाथा करता कर्म अधिकार में आती है ना, है? तुम बोल सकते हो गाथा? हिंदी पद्यानुवाद बोल सकते हो? नहीं होगा। इतना तो मालूम है तुम लोगों को, इतना तो मालूम है तुम लोगों को ना कि आई है बातें। कभी कभी मुझे विचार आता है कि हर एक घट पर एक दिन आचार्यों के जवाब, इनके पास वो कुछ है ही नहीं। एक कुमार मिल गया है, उन्हें तो बाधा समझाना हो, कुमार खड़ा, बस यही है। ऐसा क्यों होता था? मैंने ऐसे विचार किया, इन्हें और उदाहरण नहीं मिलते थे आचार्य। क्या करें, आचार्य मुनिराज उस समय जंगल में रहते थे, 10 वर्ष 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले रहे थे। कुंद कुंद आचार्य ने 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली थी, है ना। अब वो दुनियादारी उन्हें देखी ही नहीं। अब नगर में आहार के लिए आना पड़ता था, तो नगर में आहार के लिए है तो वहाँ रास्ते में कुमार का घर मिलता था। तो ऐसे ही घर होते थे, एक झोंपड़ा सा घर है और सामने सड़क तक बस खुला मैदान है, वो घड़ा बना बना के रखता था। वो सब राहगीरों को दिखते थे, कोई कोट मोट नहीं था, दीवार नहीं होती थी। ऐसे गांव में हमने तो देखे हैं, और तुम लोग भी तो गांव में ही रहते हो, बहुत लोग गांव से ही आए हो ना। ये जो तुम्हारे यहाँ जितने लोग आते हैं ना, कौन से सहायगढ़ से आसपास से, वहाँ से कुमार रहते हैं। वहाँ ये घड़े ही घड़े बनाते थे, सारे देश को घड़े सप्लाई करते रहते हैं। तो उन्हें कुमार दिखाई देते थे। बेचारे फंस गए ना माघनंदी,
तो और तो कोई दिखता ही नहीं था, तो कुमार की लड़की से और या कोरी होते थे। कोरी समझते हो क्या होता है? जुलाहे, जो सूत सूत से कपड़ा बुनते हैं, तो वे खटखट खटखट ऐसे लगाते रहते, तो उनके ऐसे लगे रहते थे और बराबर दिखते थे। तो वो एक वो दिखते थे कोरी कपड़ा बुनते हुए, और एक बढ़ई, बढ़ई जानते हो, कारपेंटर, हाँ, तो वो गाड़ियां बनाया करता था, बैलगाड़ी वगैरह बनाता था, तो खटपट करते यही मिलते थे। 3 तरह के लोग उन्हें मिलते थे, इसलिए उन्हें उदाहरण भी घटपट और रथ हैं। उन्हें कुमार, धोबी और वही देखते हैं। धोबी नहीं, कोरी, बुनिया है ना, बुनने वाला। और उन्हीं उदाहरणों में सारे आगम में वो भरे पड़े हैं। देखो इस समय साल में आए जो घटपट का कर्ता धोबी और कुमार हैं, ये भी उनके उस वक्त का उनकी जीवनचर्या को भी बताता है, मुनि राजों की जीवनचर्या को भी बताता है। आजकल तुम्हें उदाहरण सुनना है, किसी के संत के व्याख्यान में जाना, कितने कितने रसिया बढ़िया से बढ़िया ऐसे ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि जैसे हम और तुम आप नहीं ला सकते हो, क्योंकि आज सब देखते हैं वे सब। जहाँ जो आज टीवी पर ये आया था और उसमें ये आया था, हमने तो पता नहीं, हम तो देखा नहीं, क्यों? तो इस तरह से वो उनका जीवन भी उसमें प्रतिबंधित होता है। देखो दादा एक पढ़ूं गाथा है क्या, वो घटपट वाली गाथा, समय सार की गाथा है। व्यवहार से यह आत्मा घटपट रथाधिक द्रव्य का, इंद्रियों का कर्म का नो कर्म का करता कहा। पर द्रव्यमय हो जाए यदि पर द्रव्य में कुछ भी करे, पर द्रव्यमय होता नहीं बस इसलिए करता नहीं। ना घट करे ना पट करे, ना अन्य द्रव्यों को करे, करता कहा तत्रूप परिणत योग उपयोग का। समय सार की गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद है। प्राकृत की गाथा भी बोल दे। व्यवहारेण दुआदा करे दिगड पट धणिद्या बाणी, करणानिया कम्माणी नो कम्माणी विविहाणी, जदि सो परद वाणिया करे जणिय मेण तम्मो हो जम्माण तम्मो तेण सोणतेस अवधि कत्ता। ये कहते जो जिसको करे उसे उसमें होना पड़ेगा। यदि कुमार तुम घड़ा बनाएगा तुझे घड़ा बनना पड़ेगा, है? मिट्टी घड़ा बनती है इसलिए वो मिट्टी घड़ा की करता है। ऐसी मिट्टी बनती है ऐसी तुझे बनना पड़ेगा। फिर मिट्टी घड़े बनती है तो उसकी पहले कुटाई पिटाई भी बहुत होती है और बाद में अग्नि में तपना पड़ता है। घटपट द्रव्यों की मतलब ये उदाहरण के माध्यम से उन्होंने सारा निमित्त उपादान का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत आचार्यों ने बताए हैं कि साहब इसमें एक परका करता कहीं नहीं, परका करता समय सार में तो बिल्कुल साफ इनकार किया है। अकेले परम शुद्ध निश्चय नय से इनकार किया है, बाकी 7 नय से करता कहा है। ये आपको सुना दिया ना घटपट रथाधिक द्रव्य का। जब ये पढ़ो 5वां छंद। असद्भूत व्यवहार कहे इस आत्म वीर छंद। मैं तो
असद्भूत व्यवहार कहे इस ही आत्म के बारे में, घटपट पर द्रव्यों का करता भी कहते हैं परमागम में। परमागम में अध्यात्म नयों की चर्चा पूरी आती है, निश्चय व्यवहार भेद उनके उनकी भी बातें आती हैं। हाँ हाँ बोलो आप पढ़ो। सब उपयोगी आवश्यक है वस्तु स्वरूप बतलाते हैं, भूले भटके भवि जीवों को वे मुक्ति मार्ग दिखलाते हैं। शिव पथ में बढ़ने वालों को वे सभी काम में आते हैं, सोधी खोजी भवि जीवों को शुद्धात्म तक पहुँचाते हैं। बाकी के नए भी एक बिना काम के हैं, बेकार हैं, हटा दो इनको, ऐसा नहीं है। निश्चय पथ पर बढ़ने वालों को सभी काम में आते हैं, और जो सोधी खोजी जीव हैं ये उनको शुद्धात्म पर तक पहुँचाते हैं। वहाँ से कहते कहते निषेध करते करते फिर ये भगवान आत्मा है तो परम शुद्ध निश्चय तक पहुँचाते हैं। ये ऐसी बात है। देखो पांडे राजमल जी ने सिर्फ असद्भूत व्यवहार नयों से का निषेध किया है ना। उनने तो यहाँ तक लिख दिया कि एक परम शुद्ध निश्चय नए ही नए है, बाकी कोई नहीं। जो नयों के निश्चय नए के भेद दो करते हैं उन्हें महामूर्ख लिखा। कौन सा शब्द प्रयोग किया शांति जी? बहुत हल्का शब्द का प्रयोग किया। जो नयों को दो प्रकार का मानता है वो अज्ञानी है, पर ये एक परम शुद्ध निश्चय नहीं नए है। तो उनको कहा कि ये आप जो हमारा मनुष्य में और पशु में जो अंतर है वो कैसे, मैं नए चक्र में लिखा है, समय सार में भी लिखा है, ये अंतर कैसे करोगे? क्योंकि ये पत्नी है, ये बहन है, ये माँ है, ऐसा व्यवहार इसी नए से होता है ना। क्योंकि यही नए तो ये कहता है ये स्वस्त्री है, ये परस्त्री है। स्वस्त्री परस्त्री का भेद इसी नए से होता है ना। तो पशुओं में ये नए नहीं है, तो माँ बहन पत्नी का कोई अंतर ही नहीं है, है? तो ये उससे कितना ये आप अनुवृत्त नहीं बनेंगे कि स्वस्त्री का ग्रहण परस्त्री का त्याग। अनुवृत्त इसके आधार पर, तो चरणान योग इसके आधार पर खड़ा है, प्रथमान योग इसके आधार पर खड़ा है। ऋषभ देव के दो पुत्र थे, भरत बाहु, ये सब इसके ऊपर खड़ा हुआ है। प्रथमान योग खड़ा हुआ है। और कर्म, कर्म तो द्रव्य कर्म तो पुद्गल है ना, और आत्मा है, आत्मा इनका करता है। एक ये ऐसे कि कई कर्म बांधा, वो कर्म आयु कर्म बांधा, जैसा बांधा है वहीं जाना पड़ेगा, उधर में आएगा। तो ऐसा तीन अनियोग का आधार है। वो नहीं समझ रहे कि क्या उनको सिर्फ असत्यार्थ बताना था उसे, और ऊपर परम शुद्ध निश्चय तक जो शुद्धात्मा तक पहुंचाना था ना, तो उसे हे कहना था। जनवाणी में कहा ही है तो कह देते वे, लेकिन उसकी अति कर गए तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो आज भी ऐसे हैं, जैसे बारवे लिखते हैं सांख्य मताने आई, ऐसे अपन कह सकते हैं कि पांडे राज मतलाने आई। जानते हो कोई का दो के नाम बता सकते हो? पांडे राज मताने आई, अरे बनारसी दास है। ये सब मैंने बातें अपनी बातों में प्रवचनों में धीरे धीरे शांति से सब कही है, हो गए ना। कि वो अरे आगम में जो पूरे नए बताए हैं उससे हट के नए चक्र वालों ने ये लिखा है। नए चक्र वाले कौन? वो जो है ना
देवसेन और माइल धवल, उन्होंने क्लियर लिखा कि हमने समय सार आदि ग्रंथों से नए निकाल कर नए बनाए हैं। क्यों? नए चक्र तो बाद में बने और समय सार पहले लिखा गया था। तो व्यवहार नयो भाषति जीवो देहो हवंती खलु इक्को, ये तो समय सार में पहले लिखा था ना, है? कि जिसमें एक घटपट का करता व्यवहार नए से लिखा है, व्यवहार नयो भाषा जीवो देहो एक है। ये व्यवहार नए एक कथन तो कुंद कुंद का है, तो नए चक्र में ये लिखेंगे नहीं तो फिर समय सार से टकराएगा। राजमल जी का क्या हुआ, जिन्हें कलश टीका लिखी, समझे ना, और उन्हें समय सार की ये गाथा उन्हें नहीं ध्यान में थी। फिर कहते कि अभी आलोचना करते हैं। अरे आलोचना करते नहीं करते समझ में नहीं आता, बड़ी दिक्कत। कि साहब गुरुदेव ने बहुत प्रशंसा, बहुतों ने बहुत प्रशंसा की है। और जो बड़े बड़े आज के जो लोग हैं, मैं कोई नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है ऐसा, जिसमें निरापद हो, जिसमें कोई झगड़ा नहीं पड़े। आचार्य रजनीश ने कम वो किया है, कम यश पाया है, कम वो अर्थ पाया है ना। तो वो जो बात में कमी है उसमें लोग ना फंस जाए, ये बताना पड़ेगा, अपने लोगों को नहीं बताना पड़ेगा। ऐसा ये भी है। तो कहाँ चले, सभी काम में आते हैं और खोजी शोधी भवी जीवों को शुद्धात्म तक पहुंचा देते हैं। ये नए, इनके बिना नहीं पहुंचते हैं। चलो पढ़ो ये आगे कथन में। यद्यपि ये सभी सत्य ही है, पर परम सत्य एक ही है। अब वो बात तो हम भी कह रहे हैं ना कि परम सत्य, माने ये क्या बात है, ये नए पहला कहता है सत्यार्थ है, और उससे अगला नए उसे असत्यार्थ कहता है ना। फिर ऐसे निषेध होते होते वहाँ तक पहुँचते हैं कि परम शुद्ध निश्चय ने साक्षात शुद्ध निश्चय नय को भी निषेध कर देता है। फिर परम शुद्ध निश्चय नय को कोई निषेध नहीं करता। अंत में निषिद्ध तो उसे भी होना पड़ता है, तो वो स्वयं निषिद्ध हो जाता है। मैंने हॉल का उदाहरण दिया था कि हॉल के दरवाजे पे चौकीदार खड़ा है, और उसकी ये ड्यूटी है कि किसी भी आदमी को जिसके पास ना हो, परमिशन का कार्ड ना हो, अंदर मत आने देना, इसकी ये ड्यूटी थी। अब बराबर वो हर एक को वहाँ रोक देता है, पास देखता है, नहीं तो जाओ, नहीं रोक देता है। अभी कोई आदमी जो पास नहीं था और उसकी निगाह से चूक के अंदर आ गया तो क्या करेगा? वो से गए भाई बाहर, वो नहीं सुने तो जाकर के उसे पकड़ेगा और कहेगा मैं पास बनाओ, तुम बाहर जाओ। माने उसे हॉल के अंदर घुसना पड़ेगा, तो उसे परमिशन है हॉल के अंदर घुसने की? उसे ही परमिशन नहीं है, लेकिन वो उसको निकालने के लिए अंदर घुसेगा, फिर उसे कौन निकालेगा? कि वो फिर उसे निकाल के खुद निकल जाएगा। तो ऐसा है ये नहीं कि उसको निकाल के फिर खुद निकल जाता है, उसे निकालने की किसी दूसरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। ख्याल में है ना? क्या पढ़ रहे अपन? यद्यपि यह पर सभी सत्य हैं, पर परम सत्य एक ही है। परम जिसमें लगा है वो उसका कोई निषेधक नहीं होता। हम और हाँ चलो। यद्यपि ये सभी सत्य ही है, पर परम सत्य एक ही है। जिसके आश्रय से मुक्ति मिले, वह परम सत्य एक ही है। वह तो है केवल परम शुद्ध निश्चय ने जिसका नाम कहा। शुद्धात्म को जो सदा करता ही कहता है रहा सदा। वो अकर्ता कहता है, परम शुद्ध निश्चय से आत्मा सबका अकर्ता है। तो अभी अपन कहते देखो पर का अकर्ता तो क्लियर है ही, और इतनी अपना करता है उतनी वो रह जाता है, वो बोझा माथे पे। अब वो भी निकाल दिया अपन ने कि उसका भी भार अपने माथे पे नहीं है। क्यों?
कि वो एक सुनिश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत अपने आप होता है। देखो एक पेड़ पौधा होता है ना, तो अपन लगाते हैं, उसे रोजाना पानी देना पड़ता है, किसी को 7 दिन में देना पड़ता है, किसी ऐसे करते हैं। लेकिन ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बरगद के, नीम के, तो क्या है, शुरू में डाल दिया और फिर थोड़ा पनपा दिया, सुरक्षा करते हैं, थोड़ी बारहमास लगाते हैं, और बाद में फिर अपने आप सारी जिंदगी तक, सैकड़ों वर्षों तक खड़े रहते हैं अपने आप। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें वो एक दिन की भी साथ संभाल की जरूरत नहीं है। सांप जैसे पैदा होते हैं, उसकी माँ तो एक दिन भी संभालती नहीं है, पनपते हैं। तो ऐसे पेड़ जंगल में कौन होने वाले। मैंने अपन ने छंद लिखा ना, वन में पेड़ पौधों को। भरत का अंतर्द्वंद पहला अध्याय। हाँ। जगत की बगिया संभली रहे, अतः कुछ तो करना होगा, उपेक्षा से तो पूरा बाग अरे बिखरा बिखरा होगा। जगत जन कहे नहीं तो अरे बिखर जावेगा पूरा बाग। बाग ना बिखरे इसके लिए बनाना होगा एक विभाग। बनों को कौन व्यवस्थित करे और दे कौन खाद पानी। वे स्वयं फले फूले सहज ही बिना खाद पानी। हजारों पक्षी कलरव करे और चौपाए पशु बिचरे। सभी वन हरे भरे नित रहे, मिले ना उन्हें खाद पानी। अरे हैं बागों से बन अधिक, पालतू पशुओं से पशु अधिक। सहज ही सब रहते सानंद, फूलते फलते हैं सब सहज। सहज ही सारा जग चलता, नहीं कोई कुछ करता है। नहीं करने धरने का काम, सहज ही सहज सहजता है। यही सहजता धरण है। हमें तो बगीचा हो जाए। अभी बहुत मार्ग बात कहता हूँ तुझसे कि हम पहले रहते थे ना, तो गाय भैंस पालते थे अपने दूध के लिए। यहाँ भी गोदगा जी ने हमसे कहा था कि पीछा का कमरा है ना, इसमें एक गाय रख लो आप, तो शुद्ध दूध मिलेगा, ऐसा करेगा ऐसा करेगा। क्योंकि हम बाहर जाएंगे तो गाय को कौन देखेगा। नहीं तो एक नौकर रख लेंगे। पूरा धंधा लगने वाला था, हमने नहीं लिया। तो ये इनको कितनी तकलीफ का काम है ये। अपने माथे पे फिर ये आजकल हमने वो देखा नहीं, कुछ पौधे वो लगे हुए हैं, पौधे क्या बोलते हैं उनको, पौधे ही बोलते हैं क्या नहीं, गमले लगा दिए ना। तो पहले हम नहीं लगा पाते, क्यों, साल में 6 महीना घूमते रहते थे, तो उन्हें खाद पानी कौन दे। फिर वही बात है कि नौकरों से कह देना तुम दे देना, ऐसे नौकरों के कहने से नहीं पलते हैं। क्यों, उनको कौन टोकने वाला है, वो भी देंगे कि नहीं देंगे, क्या करेंगे। हमें तो आगे सूखे ही मिलते थे, तो अपना एक पौधा नहीं लगा पाते। वो घर में इतने पौधे रख लेते हैं थोड़े थोड़े, तो वो भी सूख जाते हैं। अब कोरोना की कृपा से 1-2 साल से यहाँ है, इसलिए लगे हैं अभी। और अब ऐसा है, कोरोना भी चला जाएगा तो हम जाने लायक नहीं रहे, इसलिए लगे रहेंगे। माने कर्तापन की वजह से कितने जीव सुरक्षित रह सकते हैं, और इससे कई गुणे पशु पक्षी जंगल में और पेड़ पौधे, ये सारे कीड़े मकोड़े कौन पाल रहा है, अपने आप पल रहे ना। उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता कि बगीचा होगा और एक बागवान। नहीं, गवर्नमेंट को तो एक डिपार्टमेंट अलग खोलना पड़ेगा। क्या नाम रखना पड़ेगा उसका, संरक्षण विभाग, फलाना विभाग,
है ना, और उसके पूरे विभाग चल रहे हैं पेड़ पौधों की रक्षा के लिए। ये पेड़ पौधों की रक्षा में जितना खर्चा नहीं होता है, जितना विभाग वाले उन ऑफिसरों की तनख्वाह में जाता है, खर्चा तो वो है। तो पढ़ो, है अनंत गुण में, बोलो पढ़ो। हो गया अंतिम छंद। हाँ, है अनंत गुणमय शुद्धात्म आनंद का स्थान भी है। शुद्धात्म शुद्ध ज्ञान ही है और सर्व विशुद्ध ज्ञान भी है। उसमें ही अपनापन हो तो समझो तुम सम्यक ज्ञानी हो। जो रमे जमे उसमें उनको मुक्ति मार्ग मिलता ही है। हमारा अपनापन शुद्धात्म में हो गया तो हमारे यदि हरेक की जिम्मेवारी स्वयं की है ना, कोई का भार किसी के माथे पे नहीं है, तो उस शुद्धात्म में जो शुद्ध परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, उसमें कुछ होता ही नहीं है, होना ही नहीं है। हमारे माथे पे काम क्या रहा? स्वयं के कर्ता भोक्ता तो हम रहेंगे कि उसमें कुछ होना ही नहीं है, तो हम पूरे फ्री हुए ना। जिसमें होना था, जिसके हमारे माथे पे भार रहना था, हमने उसमें अपनापन छोड़ दिया। उत्तरकारी ध्रुव में कुछ होता ही नहीं है, होना ही नहीं है। कि वो मोक्ष होगा ना, वो हो जाएगा अपने आप, तुम्हें कुछ नहीं करना है। देखो हमारे नग्न दिगंबर मुनिराज भी वही रास्ते पे गए ना। हमें हमारा कोई नहीं है। पहले ये पाठ पढ़ाया ना, हम न किसी के कोई ना हमारा है। अब संसार को काहे को झूठा सच्चा कहते हो? झूठा है जग का व्यवहार, वस्तु के स्वरूप में नहीं। ये झूठा झूठा काहे को लगाते हो? तुम्हारे अंदर कैसा बोलती है क्या? तो तुमने किसी कोई रह ही नहीं तुम्हारा, बिल्कुल तुम दिगंबर हो गए, तो कौन सा भार तुम्हारे माथे पे रहा? नहीं, समाज गड्ढे में जा रही है, क्या करिए, कितनी प्रवृत्ति खराब हो गई है, बेटियों की खराब हो गई है, कि मुसलमानों के साथ जा रही हैं, कि इधर चली जाती हैं। भाई अभी सब महाराजों को क्या चिंता हो रही है, ये कौन मुसलमानों के साथ जा रहा है, कौन नहीं जा रहा। और अभी मैं कहूँ तो कहेंगे ये कैसा पंडित है, ये चिंता करना बुरी बात है। ये तो अच्छी बात है। समाज को सिखाओ, कहो तो समाज सुधर जाएगी एकदम। इतना जबरदस्ती का भार अपने माथे पर ले लिया ना। ये कहते हैं उसमें हमने अपनापन किया जिसमें कोई काम ही नहीं है। सर्व शुद्ध ज्ञान में जमे रमे जो कोय, उसे सहज सिद्धान में तुरंत परम पद हो। बोल भाई, इसका अर्थ मैं किसी से करवाना चाहता हूँ, मैं नहीं करना चाहता हूँ। इज्जत वाला मत करना कोई, नहीं तो उसकी भी इज्जत जा सकती हो, मेरी भी तो जाएगी साथ में। क्यों? इसमें क्या है देखो, सर्वशुद्ध ज्ञान में जो रमे जमे जो कोई, उसे सहज सिद्धान में तुरंत ही उसको परम पद की प्राप्ति होगी। कब? सिद्धान में। उसकी श्रद्धा उसी वक्त, अपन बोलते हैं सम्मा दर्शन में मोक्ष हो जाता है, तो अपन बोलते हैं ना श्रद्धा मुक्त, जीवन मुक्त बोलते हैं, चौथे स्थान में हो जाता है। दृष्टि मोक्ष, दृष्टि मोक्ष, दृष्टि मोक्ष। तो देखो लिखा, उसे सहज सिद्धान में तुरंत परम पद हुए। तुरंत लिखा ना, इसलिए वो सहज सिद्धान में डाला। नहीं जब तुरंत नहीं लिखते, फिर कहते कि अंत में उसे भी मोक्ष पद हो जाएगा। 1 भव में, 2 भव में, 8 भव में, 9 भव में। 9 भव में तो जल्दी ही होता है, बताया कई दफे। तुरंत माने तुरंत, तो कहते क्या, उसे सहज सिद्धान में तुरंत परम पद हो। सभी लोग उसका सिद्धान करें और उनका आत्मा स्वयं परम पद को प्राप्त हो। इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।